हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का मेरे चैनल स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111 में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है वो इंसान आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है जो वो आपसे दूर हट रहे हैं या दूर जा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं आपको। ठीक है, और उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के ये भी देखेंगे और वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं। एंड में हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालूंगी ताकि आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ मैंने 2 फाइल रखी है। एक में रखा है मैंने क्लियर कॉज है ये, ठीक है, देख लीजिए। और एक तरफ है पाइल 2 में है ब्लैक टर्मलाइन। ठीक है, पाइल 1 में है क्लियर कॉज और पाइल 2 में है ब्लैक टर्मलाइन। तो जो भी स्टोन आपको सही लगता है या जो ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो स्टोन को चूज़ करिए। और अगर ऐसे दिक्कत होती है आपको चूज़ करने में तो आप अपने नेम के पहले इनिशियल के हिसाब से भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाइल फर्स्ट में है ACEGIKMOQSUWYZ और पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVX। ये सारी अल्फ़ाबेट्स हैं पाइल 2 में। तो या तो आप स्टोन चूज़ कर ले या आप अपने नेम इनिशियल चूज़ कर ले, जो भी आपको इजी लगता है आप वो चूज़ कर ले। मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल 1 से। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ से जाकर के आप अपने रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, ये पहली बार मैं इस रीडिंग को कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ग्रुप 1 से मैं रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी क्लियर कोड्स को चूज़ किया है या जिन्होंने अपने नेम के पहले अक्षर को चूज़ किया है पाइल 1 में, लेट्स सी, चलिए जानते हैं कि क्यों वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पहला है यहाँ पे कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, दूसरा है यहाँ पे रिट्रीट। ओके, यहाँ पे है कार्ड नंबर 23 कोर्ट हाउस। कार्ड नंबर 38 टॉय एंड लेबर। यहाँ पे है नॉट इनफ। फिर है यहाँ पे फोटोग्राफ। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान के बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो, उन्होंने हो सकता है कि आपको इग्नोर इसलिए किया हो क्योंकि इनका जो पास्ट कनेक्शन था किसी और के साथ में डेफिनेटली था, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। वहाँ ये इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहे हैं उस रिलेशनशिप में। ठीक है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी, बहुत ज़्यादा कमी थी कि क्या ये इंसान आपके साथ जो कनेक्शन बनेगा उसको आगे तक लेके जा पाएंगे या आप दोनों का कनेक्शन सही चलेगा या नहीं चलेगा। फियर हो सकता है इस इंसान को पास्ट का, या फिर हो सकता है कि ईगो इशू हो इस इंसान के अंदर, जेलेसी हो किसी प्रकार की। यहाँ पे कोर्ट हाउस बात करता है कि या तो इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी कोई था जिसकी वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे थे, लेकिन कोर्ट हाउस ये बात भी करता है कि या तो उस इंसान की लाइफ में कोई लीगल मैटर्स चल रहे होंगे, जैसे कि कोई ज़मीन का विवाद हो सकता है या कोई पैतृक संपत्ति का विवाद हो सकता है या फिर हो सकता है डिवोर्स का हो। ठीक है, तो इस तरीके की कोई ना कोई मैटर इनके लाइफ में, लीगल मैटर चल रहे थे जिसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ का जो कनेक्शन था उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने कभी भी आपको जो है ना क्लियरिटी नहीं दी। इस इंसान ने आपसे दूरियां बना ली। एंड ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लेकर के थोड़ा, इनको ट्रस्ट इशू भी था। इनके माइंड में ये चीज़ें भी चल रही थी कि क्या आप इनके सोलमेट हो या नहीं, या जिस इंसान को पाने के लिए ये रात दिन मिन्नतें करते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्या उन्हें सच में वो इंसान ही मिल रहा है या नहीं। तो पास्ट की चीज़ों से भी ये इंसान थोड़े फ्रस्ट्रेट थे, पास्ट रिलेशनशिप से, और कहीं ना कहीं आपको लेकर के भी इस इंसान के माइंड में ट्रस्ट इशू था। इसलिए हो सकता है कि इस इंसान ने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का काम बहुत ज़्यादा जो है
ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इनको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा अपने काम को समय देना पड़ता है, क्योंकि ये इंसान फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और ये आपको शादी के बाद मान लीजिए कि अगर ये इंसान आपको इग्नोर नहीं करता या आपके साथ रहता, तो शायद आपकी वो ख्वाहिशें ये इंसान पूरी नहीं कर पाता जो आप इस इंसान से उम्मीद लगा करके बैठते। तो इस इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि अगर चाहे आप डिमांड करो या ना करो, लेकिन जब दो लोग एक कनेक्शन में आते हैं तो ज़रूरतें तो दोनों तरफ से ही होती है, ठीक है। तो कहीं ये इंसान आपकी ज़रूरतों को पूरा ना कर पाए तो क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में चले गए। हो सकता है कि इनका पास्ट कनेक्शन जो है इस वजह से भी टूटा हो कि ये इंसान फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग्स आ रही हैं। ये अच्छी मेमोरी बनाना चाहते थे आपके साथ में, आपकी पिक्चर्स को देखते थे, आपको याद करते थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पता था कि ये इंसान आपको वो चीज़ें नहीं दे पाएंगे जो आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। इनको ऐसा लगता था कि जैसे कि आप इनसे बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो, एक अच्छा इंसान जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे, जो आपको खुश रख सके, जो इक्वल गिव एंड टेक कर सके, ठीक है। उस तरीके के इंसान आप डिज़र्व करते हो, इस इंसान को ऐसा लगता था। नंबर 23 हो सकता है कि आपका या इनका एज हो या 38, या आप लोग 20+ या 30+ हो सकते हो। 11 नंबर या 2 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। 5 नंबर हो सकता है आपका या इनका बर्थ डेट हो या बर्थ मंथ। 2, 3, 8 हो सकता है ये नंबर भी किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो, यस। या फिर हो सकता है कि ये इंसान वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा थे। अगर ये सारी चीज़ें भी नहीं लग रही हैं आपको, तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो पिक करिएगा। ये हो सकता है कि लॉ के फील्ड से हो ये इंसान, ये वकील हो, वकालत करते हो, ठीक है। और इनका काम जो था बहुत ही ज़्यादा, जो इनका शेड्यूल था वो ऐसा था कि ये आपको समय नहीं दे पा रहे थे। जो आप डिज़र्व कर रहे थे, जो आप चाह रहे थे, वो चीज़ें आपको नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि ये इंसान अपने काम में बहुत ज़्यादा जो है टाइम देते थे अपने काम को बजाय आपके। तो इनको ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये रिश्ता जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा, ये कनेक्शन जो है ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनके माइंड में एक चीज़ थी कि इनको आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर ये लव लाइफ की तरफ देखते थे अपने, तो इनका ये भी लगता था कि इतनी ज़्यादा अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो वो अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन शायद इस चीज़ को आप नहीं समझोगे। आप हमेशा उनसे ये शिकायतें करोगे कि आप उनको समय नहीं देते हो, आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप उनको कहीं ले करके नहीं जाते हो। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में चल रही थी, ठीक है। इसलिए भी इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा। लेट्स सी, अब हम यहाँ से देखते हैं कि क्यों ये इंसान आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है इन्होंने। यहाँ पे एक चीज़ और मुझे लग रही है कि इस इंसान को ऐसा भी लगता था कि आप इनसे हर मामले में बहुत आगे हो, ठीक है। और ये इंसान उस तरीके से नहीं थे। मान लीजिए आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो ये इंसान नहीं थे। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इस इंसान को फ्रस्ट्रेट करती थी और जेलेसी फील कराती थी आपसे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो, आप जो चीज़ चाह रहे हो आपको मिल रही है, लेकिन ये इंसान इतनी मेहनत करने के बाद में भी इसको वो मुकाम हासिल नहीं हो पा रहा है जो मुकाम आपने हासिल किया है। तो इस चीज़ का भी जेलस हो सकता है, इस इंसान को जेलेसी हो सकती है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। थंडरबोल्ट, डेफिनेटली इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है इस कनेक्शन को बिकॉज ऑफ अबंडेंस, डेफिनेटली। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। क्यों इन्होंने आपको इग्नोर किया? लेट्स सी, द लवर्स, ओके। और बॉटम से क्या है हमारे पास में? करेज, ओके। यहाँ 11 का कार्ड है एंड यहाँ पे लवर्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल जर्नी या ट्विन जर्नी में हो गाइज। ये चीज़ कन्फर्मेशन यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। नंबर 4
बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 हो सकता है, नंबर 7 हो सकता है, नंबर 8 हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहता था। ठीक है। ऐसा नहीं था कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करते थे या ये इंसान आपका साथ नहीं चाहते थे। प्यार बहुत करते थे। लवर्स की एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी इस इंसान के दिल में आपके लिए। ये आपके साथ में पार्टिसिपेशन भी चाहते थे। इनको लगता था कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर बनने लायक इंसान हो, लेकिन इनमें वो हिम्मत नहीं थी। ठीक है। इनके अंदर वो हिम्मत नहीं थी कि ये आपकी सफलता जो आपको मिल रही थी, आप जो ग्रो कर रहे थे अपनी लाइफ में, अबंडेंस आपको मिल रही थी, उन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके। ये इंसान बहुत मेहनत करने के बाद में भी उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे थे और आप थोड़ी मेहनत में अपने हर गोल को अचीव कर रहे थे। इन चीज़ों से भी ये इंसान थोड़े ऑफेंड हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं इनके माइंड में एक जेलेसी मुझे नज़र आ रही है। तो इन्होंने क्या किया ना, आपके साथ में कनेक्शन को एंड कर लिया, क्योंकि इनके अंदर इतना करेज नहीं था कि ये आपको आकर के कह सके कि इनके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि अचानक से बिना बताए आपको, अचानक से इन्होंने गोस्ट आउट कर दिया होगा, इग्नोर करना शुरू कर दिया होगा, या आपको ब्लॉक कर दिया होगा, या आपके साथ में कनेक्शन को एंड कर दिया होगा। ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे थंडरबोल्ट की एनर्जी क्यों है। लेट्स सी द लवर्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे भी लवर्स की एनर्जी है गाइस। यू आर इन स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम जर्नी। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। डेफिनेटली आप लोग दोनों ना एक ऐसे कनेक्शन में थे जहाँ इस इंसान को तो आपसे दूर नहीं होना था, ये नहीं होना चाहते थे आपसे दूर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इनको आपसे दूर होना पड़ा। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। अबंडेंस की एनर्जी क्यों है। क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान को पता था कि आप बोल्ड हो, आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अट्रैक्टिव हो, आप गुड लुकिंग हो। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी एक रीज़न बनी है कि इस इंसान को ना कहीं आपसे जेलेसी फील होती थी। या तो आपके चाहने वाले बहुत ज़्यादा थे, या आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे आपके हर काम के लिए, और इस इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। यस, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड देखते हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखते हैं। इनको लगता है कि आपकी और इनकी बराबरी नहीं हो सकती। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। टॉय एंड लेबर की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड अबंडेंस की एनर्जी है। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप दोनों के बीच में ना डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ मुझे स्टेटस का डिफरेंस सुनाई दे रहा है बार बार। तो हो सकता है कि यस, डेफिनेटली ये आपसे शादी करना चाहते थे, लेकिन ये इंसान इतने स्टेबल नहीं थे। किंग ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे भी किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल करके आई है। आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना स्टेटस का डिफरेंस हो। आप अच्छी खासे घर से हो सकते हो, या फिर आपने खुद ने बहुत सारा जो सक्सेस है अपनी लाइफ में अचीव किया है, और इस इंसान को कहीं ना कहीं जेलेसी थी आपसे। यस, द सन ईगो को भी शो करता है ये, एंड हैप्पीनेस को भी शो करता है ये कार्ड। न्यू बिगनिंग को भी शो करता है। ये एक नई शुरुआत करने इस इंसान ने कोशिश की, लेकिन हो नहीं पाया इस इंसान से। ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से। प्यार बहुत ज़्यादा करते थे आपके साथ में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी इस इंसान के दिल में, आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप जो है वर्किंग वुमेन हो सकती हैं या वर्किंग मैन हो सकते हो, लेकिन ये इंसान उस समय स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में। यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपसे जेलेसी रखते थे, या तो स्टेटस का डिफरेंस था आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से इनको ऐसा लगा कि ये कनेक्शन ज़्यादा आगे तक नहीं लेकर के जा सकेंगे ये, क्योंकि ये मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन इनको मिल इतना नहीं रहा था जितनी ये मेहनत कर रहे थे। ठीक है। इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इन्होंने फेस किया है, और जब आपका साथ मिला तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा कि आप एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो। शायद ये आपका ख्याल नहीं रख पाएंगे या आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको कोल्ड शोल्डर देना शुरू कर दिया। ठीक है। आप
को इग्नोर करना शुरू कर दिया, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करना शुरू कर दिया विद द किंग ऑफ सोर्ड्स। जबकि चाहते तो ये भी थे कि आपके साथ में स्टेबल लाइफ को जिया जाए, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके का ईगो भी था कि मान लीजिए आज के टाइम पे होता है ना कि महिला कमा रही है, पुरुष घर पे बैठा है, तो वो एक हो जाता है इशू उनके बीच में कि यार लोग क्या कहेंगे कि पत्नी की कमाई खाता है या पति की कमाई खाता है। तो आज के टाइम पे लड़का लड़की सब एक समान हम लोग बोलते हैं, लेकिन फिर भी कई लोगों के माइंड में ये चीज़ होती है कि अगर पति घर पे रह के काम करे और पत्नी बाहर जा कर के काम करके पैसे कमा करके लाए, तो उस चीज़ को भी लोग गलत नज़रिए से देखते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं कि यार ये तो पति की कमाई खाता है, सॉरी अपनी पत्नी की कमाई खाता है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखेंगे यहाँ से कि इनकी आज के टाइम पे जब से ये इंसान ने आपसे दूरियां बनाई हैं तब से लेके अब तक जो भी है, ठीक है, वो एक साइड करके देखते हैं कि इस वक्त इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, ये क्या सोच रहे हैं। प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे लियो की एनर्जी, फायर साइन और एयर साइन और वाटर साइन, इन साइन में भी जैसे लियो है, जेमिनाई है और स्कॉर्पियो है, ये साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। ठीक है, इनका या आपका साइन हो सकता है। लेट्स से इनकी फीलिंग्स क्या हैं। डेफिनेटली फीलिंग्स तो यही है कि एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ में, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, एक नई शुरुआत करें, ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। न्यू बिगनिंग भी हल्के फुल्के नहीं होगी, जैसे कि स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अपने डिसीज़न से। इनको पता था कि आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया। ये चीज़ का दुख इनको भी है आज भी, और ये बहुत कोशिश करते हैं अपने माइंड से इन बातों को निकालने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंसान निकाल पाते हैं। बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। डिसअपॉइंटिंग एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे। लेट्स सी, और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। 2 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके दिल में फीलिंग्स हैं। ये जो आज की रीडिंग जो है ये पाइल फर्स्ट, ये स्ट्रॉन्ग या तो सोलमेट है आपके या ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे भी है कॉलिंग इन योर सोलमेट। ये इंसान अपने सोलमेट के लिए प्रेयर कर रहे थे, आप इनकी लाइफ में आए, लेकिन आपको लेकर के भी ये इंसान के माइंड में बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इनका पास्ट जो कनेक्शन है वो स्टेटस की वजह से ही कहीं ना कहीं टूटा हो। ठीक है, लेट्स सी, और देखते हैं। फीलिंग्स बहुत हैं, इमोशंस जो हैं आप दोनों के म्यूचुअल हैं। 5 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस इंसान को, जो भी इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने डिसीज़न लिया है इस कनेक्शन को लेकर के। ठीक है, उन चीज़ों से ये इंसान बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। ये आपसे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके ऑफ़र को ठुकराना, आपको रिजेक्ट करना, आपके साथ में जो भी किया इस इंसान ने, उन सब का पछतावा इस इंसान को है। और आज भी ये इंसान चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि आप इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। ओ माय गॉड, पता नहीं क्या, और आज मैं डेक को उल्टा क्यों पकड़ रही हूँ। आपको क्या करना चाहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये टॉपिक पहली बार आया है इस रीडिंग पे, और आई होप कि आप लोग अप्रिशिएट करोगे इस रीडिंग को। ठीक है, मेरी मेहनत को। लेट्स, चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए। ये कार्ड आना चाह रहा है। पहला कार्ड है हमारे पास, कंक्लूजन आर विद इन रीच। डेफिनेटली जो भी कंक्लूजन होगा वो आपके सामने होगा बहुत जल्द। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, डेफिनेटली एक नई शुरुआत होगी इस कनेक्शन की। ठीक है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें फिर से ठीक होंगी। यू आर गुड इनफ, डेफिनेटली आप तो गुड हो। ठीक है, आप में कोई कमी नहीं है, मेरे व्यूअर्स में कोई कमी नहीं है। जो भी कुछ हुआ है इस इंसान के ओवर थिंकिंग की वजह से हुआ है,
जो भी हुआ है इनके पास्ट रिलेशनशिप में, इन्होंने बहुत कुछ भोगा है, बहुत कुछ देखा है, उसकी वजह से इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको लेकर के भी इस इंसान के अंदर ट्रस्ट इशू थे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, डेफिनेटली आपको क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है ये आप मुझसे बेहतर जानते हो। यहाँ पे किसी का साइन वर्गो हो सकता है या ये इंसान वर्गो हो सकते हैं, ठीक है, वर्गो साइन के। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने किसी ज़रूरतमंद फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, किसी के भी साथ शेयर ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। मिल लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ब्लैक टर्मलाइन को चूज़ किया है या जिनके भी नेम का फर्स्ट लेटर पाइल 2 के अंदर है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं वाई दे इग्नोरिंग यू, पर्सन ऑन योर माइंड, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है। लेट्स सी। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, ओके। एंड डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग ए फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप, ओके। तो यहाँ डिसेप्शन की एनर्जी है और यहाँ रोमांटिक फीलिंग्स की एनर्जी है, ठीक है। देन यहाँ पे है कार्ड नंबर 18, चाइल्ड की एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे है 26 कार्ड नंबर, ग्रेट फॉर्चून, ओके। फिर है यहाँ पे द ग्रीन रीपर, हैंड्स ऑफ कार्ड, ओके। वाई दे इग्नोरिंग यू, यहाँ पे कुछ नंबर्स है गाइस, जैसे कि 18 नंबर, 26 नंबर, ये आपका इनका बर्थ डेट हो सकता है, या आप लोग 20+ या 18+ हो सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 30 या 40+ भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोग। यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है विद अ चाइल्ड कार्ड, हो सकता है कि ये इंसान और आपके बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी हो, कोई चाइल्ड हो सकता है, ये इंसान हो सकता है कि कोई सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मदर या फादर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये इंसान के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनका इनर चाइल्ड जो है वो हील नहीं हुआ है। इनको बचपन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं फेस करने को मिली हैं और ये इंसान उन ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। या फिर हो सकता है कि इनकी लाइफ में अगर आपके और इनके बीच में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इनके हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, अगर है तो ये इंसान कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, अगर थर्ड पार्टी है तो, ठीक है। आज की जो ये सेकंड पाइल है उनके साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो भी स्पेशली बच्चे हैं। तो ये इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ बहुत इम्पोर्टेंट ऐसा था कि इनके लिए कुछ करना है उनको, ठीक है। ये अपनी लाइफ में खुश रहें, इनके बच्चे इनकी लाइफ में खुश रहें और इनके साथ हमेशा रहें, इनको छोड़ कर के ना जाएं। ये अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, हालांकि फीलिंग्स तो आपको लेकर के भी इनके दिल में बहुत ज़्यादा थी, रोमांटिक फीलिंग्स, लेकिन हमेशा इस इंसान ने कहीं ना कहीं अपने बच्चों के कारण इस फीलिंग्स को हमेशा अपने अंदर दबाया, ठीक है। और इन्होंने कभी कोशिश भी की अगर आपको बताने की, तो इनके माइंड में एक चीज़ चलती रही कि शायद आप इनको समझोगे नहीं, शायद आप इनके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, या इनके बच्चों के साथ आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा इनका मानना था, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत बार चांस लेने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। इनको लगा कहीं ना कहीं कि शायद आप इनकी लाइफ में नहीं आना चाहोगे, अगर आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी बच्चे हैं तो शायद आप किसी और ऑप्शन को चूज़ करना बेहतर समझोगे, ठीक है। तो इस इंसान ने सेकंड चांस नहीं लिया, इन्होंने रिस्क लेना चाहा लेकिन नहीं लिया, ये पीछे हट गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आपको छोड़ दिया इन्होंने रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करके, क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अगर ये
आपसे अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं, अपने दिल की सारी बात अगर बताते हैं आपको, तो शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे। इसलिए इस इंसान ने खुद ब खुद अपने ही तरफ से रिलेशनशिप को जो है पूरी तरीके से ओवर कर दिया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, कोशिश तो इन्होंने की थी कि ट्रांसफॉर्म हो ये कनेक्शन, आप इनको समझो, ये आपको समझे, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ डेफिनेटली किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी, जिसकी वजह से इस इंसान को ऐसा लगता है कि इनके जब बच्चे साथ होते हैं इनके, तो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रेट फॉर्चून आता है। ठीक है, इनकी किस्मत जो है इनके बच्चों से जुड़ी हुई है, इनके बच्चों की वजह से ही इस इंसान की लाइफ में अबंडेंस है। और अगर इनके बच्चे नहीं रहेंगे तो ये खुश नहीं रह पाएंगे, और ये खुश नहीं रहेंगे तो ये कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। यस, लेट्स सी, यहाँ से भी हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे। यहाँ पे 8 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, 2 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर या 1 नंबर। ठीक है, आपका या इनका बर्थ डेट हो सकता है या बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 9 नंबर या 8 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो, बर्थ डेट या बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यस, यहाँ मुझे बच्चे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये इंसान के दिल में फीलिंग्स होते हुए भी ये इंसान आपको नहीं बता रहे हैं। लेट्स सी, और देखते हैं कि क्यों ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं। प्रोजेक्शन, कंफ्यूजिंग एनर्जी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। 7 ऑफ कप की ऊर्जा है यहाँ पे। शेयरिंग, इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये भी था कि शायद आप इनको एज ए मदर, इनके बच्चों को एज ए मदर या एज ए फादर कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऐसा भी था इनके माइंड में। इन्होंने अपने ही मन में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है बुनी हैं, हालांकि इन्होंने आपको नहीं बताया, लेकिन इनके खुद के माइंड में ही थी ये सारी चीज़ें, जिसकी वजह से जो है इन्होंने ही सोचा, इन्होंने ही डिसीज़न लिया और इन्होंने ही रास्ता जो है अलग अलग कर लिया। ओ माय गॉड, सेम कार्ड सेम स्पेस पर पाइल अलग अलग है। यहाँ पाइल फर्स्ट में भी इसी जगह पर ये कार्ड आया था द लवर्स का, और पाइल 2 में भी ये इसी जगह आया है। यहाँ पे है द ड्रीमर, द 6 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पे। यस, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का आपकी तरफ जो है इक्वल गिव एंड टेक ना करने का रीज़न यही है कि ये पहली बात तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। ठीक है, कंफ्यूज क्यों थे? द ड्रीमर 6 ऑफ कप की एनर्जी है ये जो कार्ड होता है पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, पास्ट एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये इंसान आपको मिस बहुत ज़्यादा करते थे, प्यार बहुत ज़्यादा करते थे आपसे, लेकिन ये इन्होंने इग्नोर करना शुरू क्यों किया? क्योंकि इनके पास्ट में क्या है, इनके बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं, या इनके ऊपर किसी तरीके की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको छोड़ करके ये आगे नहीं बढ़ सके। ठीक है, जिनको छोड़ करके ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सके इस कनेक्शन में। आप जो प्यार पाना चाहते थे या जो प्यार आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं दे सके। ठीक है, इनको भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस बात का दुख था कि जो चीज़ आप डिज़र्व करते हो वो ये इंसान आपको नहीं दे पा रहे हैं, जबकि फीलिंग्स इनकी तरफ से भी थी, लेकिन ये चीज़ें वो आपको नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी में थे ये इंसान। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि आप एक बहुत ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति हो, आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा एज ए लवर जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, जो आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक करेगा। ठीक है, लेकिन ये आपको वो चीज़ें नहीं दे सकते जो आप डिमांड कर रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी क्यों है। 7 नंबर हो सकता है, 6 नंबर, 4 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस थे, लेकिन फिर भी इन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पेज की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इनमेच्योर तरीके से इन्होंने हैंडल किया है इस कनेक्शन को। ठीक है, हालांकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन फिर भी इन्होंने वो स्ट्रॉन्ग डिसीज़न नहीं लिया जो लेना चाहिए था। लेट्स सी यहाँ पर शेयरिंग की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वांड्स, डेफिनेटली इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी, इनके बच्चों की जिम्मेदारियाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, या फिर
इनके वर्क की ज़िम्मेदारी भी हो सकती है, इनके करियर की, इनके जॉब की, ठीक है, इनकी ज़िम्मेदारियां भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से इस इंसान ने अपने दिल की बात आपसे शेयर नहीं की, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं की, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है डिवाइन। ओके, 2 कार्ड है, 2 मैं नहीं लूँगी। यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है। डेफिनेटली ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे थे और इनके माइंड में रह करके ये, जब आप दोनों साथ में थे ना, तब ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे, क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड एक दिन अचानक से इस इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन को एंड कर लिया, क्योंकि इनके माइंड में हर वक्त यही चल रहा था कि जो चीज़ें, जो प्यार आपसे इस इंसान को मिल रहा है, जो केयर मिल रहा है, जो परवाह आप इस इंसान की करते हो, ठीक है, जो सच्चा प्यार आप इस इंसान को दे रहे हो, बदले में उसके ये इंसान आपको कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान उस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे थे, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे और इन्होंने आपके साथ में कनेक्शन को एंड कर लिया। लेट्स सी यहाँ पे लवर्स की एनर्जी क्यों है, लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इनको लगता था कि आप बहुत ही ज़्यादा बोल्ड हो, मैच्योर हो, आप अपना सही गलत अच्छा बुरा सब जानते हो, आप इनसे कई मामले में आगे हो, आप इनसे ज़्यादा सुंदर हो, खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो। जेंडर फ्री रीडिंग है। कल किसी भाई साहब ने मेरे को कमेंट में कहा था कि जेंडर फ्री रीडिंग किया करो। जेंडर फ्री है मेरी रीडिंग, जितने भी है जेंडर फ्री है, ठीक है, स्पेसिफिक जेंडर के लिए मैं नहीं करती हूँ रीडिंग। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि इस इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं ये था कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर सिचुएशन को अच्छे से डील कर सकते हो, आप इस सिचुएशन से भी उभर जाओगे, निकल जाओगे बाहर, क्योंकि आपके अंदर वो करेज है, ठीक है। लेट्स सी, एक बार मेरे को ये देखना है कि यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है। डेविल, डेफिनेटली ये ऑब्सेस थे अपने पास्ट में, ठीक है, अपने पास्ट की चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थे। एडिक्शन हो सकता है किसी चीज़ का, जैसे कि अपने बच्चों के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये भी एक तरीके का एडिक्शन होता है, ठीक है। किसी इंसान के बारे में सोचना या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग करना। तो ये इंसान ऑब्सेस थे अपने पास्ट को लेकर के कि इनके पास्ट में जो लोग हैं उनके साथ में क्या होगा। अगर ये आपका हाथ थामते हैं या आपके साथ में कनेक्शन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी इनके माइंड में, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तकलीफ़ तो इस इंसान को भी बहुत हुई है आपसे दूर जाने का। जाना तो ये भी नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी इनकी थी कि इनको जाना पड़ा विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत ज़्यादा पेन में है ये भी आपसे दूर होकर के। लेट्स सी, अब देखते हैं प्रेजेंट में इनकी एनर्जी क्या है। अब तक जो भी हुआ वो एक बात है कि ये आपसे दूर गए, आपको इग्नोर किया, जबकि बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं इनके दिल में भी, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं आपको लेकर के। लेकिन फिर भी देखते हैं प्रेजेंट में इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। प्रेजेंट में इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। डेथ, डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे आकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग डेफिनेटली ये इंसान करना चाहते हैं। या स्ट्रॉन्ग साइन की मैं अगर बात करूं तो जेमिनाई है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो है, यस द चैरियट। डेफिनेटली ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। प्रेजेंट की इनकी एनर्जी यही है कि ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। या तो हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी तरफ से ना हो करके आपकी तरफ से हो, ये चीज़ भी पॉसिबल है कि मेरे व्यूअर्स हो सकता है कि सिंगल पेरेंट या मदर हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान ने लोगों के डर से हो सकता है कि इस इंसान ने कभी स्टैंड नहीं लिया। यस, यहाँ चैरिट का कार्ड मुझे ये फील करा रहा है कि ये इंसान स्टैंड लेना चाहते हैं आज के टाइम पे। अगर इनकी फीलिंग्स देखें तो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए खड़े रहना चाहते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपके बारे में। इनको सुकून नहीं मिलता जब तक ये इंसान आपके बारे में सोचते नहीं है ना, तब तक इनको चैन नहीं मिलता।
और जब आपके बारे में सोचते हैं उसके बाद तो और भी ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं, किंग ऑफ कप। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा डिसेप्शन में थे ये इंसान, अपनी जो ट्रू फीलिंग्स थे उनको हमेशा छुपाते थे। विद द किंग ऑफ कप रीडिंग स्टार्ट हुई थी डिसेप्शन से एंड हुई है किंग ऑफ कप के ऊपर। तो इट मीन्स कि इस इंसान के दिल में डेफिनेटली फीलिंग्स थी, लेकिन इस इंसान ने कभी ट्रू फीलिंग्स को दिखाया नहीं आपके सामने। एट ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर चले गए, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा करके ले गए साथ। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, डेफिनेटली आपको बिलीव करना है, ठीक है, कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हर एक मिनट मिरेकल होते हैं, ठीक है। आप अगर अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लो तो आपके साथ में ऐसा एक दिन नहीं जाएगा जिस दिन आपके साथ में आपकी लाइफ में मिरेकल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाना होगा, उसके लिए अपने आसपास का माहौल वैसा बनाना पड़ेगा। लक इज़ ऑन योर साइड, डेफिनेटली किस्मत का जो पलड़ा है वो आपकी तरफ ज़्यादा है, भारी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आप दोनों का मिलन फिर से हो जाए, कौन कहता है, कौन जाने, ठीक है। भगवान ने क्या सोचा है आपके बारे में। सेजिटेरियस हो सकते हैं आप, या ये इंसान हो सकते हैं सेजिटेरियस। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, अभी जो भी सिचुएशन चल रही है ना आपकी लाइफ में, जो भी सिचुएशन चल रही है उस हर सिचुएशन में खुद को प्यार दो, ठीक है, खुद से प्यार करो। न्यू मून इन एक्वेरियस, आप एक्वेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस से डील कर रहे हो। ए पर्सनल इशू रीचिंग रेजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर, आप कैंसर हो सकते हो, कैंसर से डील कर रहे हो। डेफिनेटली जो भी पर्सनल इश्यूज़ रहे हैं ना इस कनेक्शन में, जो भी रीज़न रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं एक टाइम आएगा जो आपके फेवर में हो करके सारी चीज़ें रह जाएंगी, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।